अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिल्लू कबाब, या जिसे हम चुल्लू कबाब भी कहते हैं या ईरानी कबाब भी कहते हैं। और साथ में जो इसके हम ग्रिल्ड वेजिटेबल्स भी बनाएंगे, और इसके अलावा हम बनाएंगे पर्शियन बटर सैफरॉन राइस। नाम तो आपको शायद थोड़े से मुश्किल लग रहे हों, लेकिन ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाने वाली दोनों डिशेज़ हैं। परफेक्ट कॉम्बो है किसी भी गेट टुगेदर का, लंच का। और अभी ईद आने वाली है तो उसमें भी आप बना के जो एंजॉय कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। रेसिपी पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं चिल्लू कबाब की तरफ। और यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन आधा किलो जो है वो लिया है मटन का कीमा, और ये बारीक मशीन का कीमा है। आप चाहें तो चिकन या बीफ भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी। 1 टेबल स्पून लेमन जूस। इसके अलावा जी हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है, या 1 टीस्पून कह लें, ये है गार्लिक पेस्ट, यानी कि लहसुन का पेस्ट। वो तो नहीं डालते, लेकिन हम ज़रा डाल रहे हैं। और इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैं मीट टेंडराइज़र डालूँ, ताकि हमारे कबाब जो हैं वो जूसी बने और जल्दी से गल जाएं। अगर आप चिकन इस्तेमाल करें तो आपको मीट टेंडराइज़र या पपीते का पाउडर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर है जी 2.5 टेबल स्पून अनियन है, और मैंने इसको अच्छे से क्रश करके इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था। तो ये समझे अनियन पेस्ट जो है मेरे पास 2.5 टेबल स्पून है इसका पानी निचोड़ने के बाद। इसके अलावा यहाँ पे 2 टेबल स्पून में फ्रेश ब्रेड क्रम्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ। डबल रोटी को मैंने इस तरीके से चूरा सा कर लिया था, ये 2 टेबल स्पून बनेगा। और इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी का, क्योंकि जो मेरे पास कीमा है वो इतना ज़्यादा फैटी नहीं है। अगर आपके पास जो है कीमा थोड़ा फैटी हो तो आप बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जी हमने ले लेना है ग्राइंडर मिक्सर, और इसके अंदर जो है वो हमने कीमा और बाकी जितने भी हमारे सारे चिल्लू कबाब के मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो सब के सब हम इसमें शामिल करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपस में मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, ताकि कबाब के लिए जो हमारा जो है बैटर वो अच्छे से रेडी हो जाए। ये तो कबाबों के लिए बारीक सा जो है ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अच्छा, सेंटर में मैं इसको हल्का सा ये इस तरीके से देखिए मैं जगह बना रही हूँ, और मैं इसको दे दूँगी स्मोक। आप चाहें तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पे पहले दे रही हूँ इसको स्मोक, ताकि हम आराम से जो है ना अपने पास कबाब बनाएं और उसे सर्व करें। ये दोनों स्टेप आप कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले स्मोक दे दें या बाद में स्मोक दे दें। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 3 कप जो है वो चावल का लिए हैं, और इसको मैंने समझे 85% जो है मैंने इसको करके बॉईल कर लिया था सॉल्ट डाल के। ठीक है, जैसे आप बिरयानी के रखते हैं ना कनी, उतनी आपने इसकी कनी रखनी है। अच्छा, यहाँ पे 1/3 कप मेरे पास नीम गर्म पानी था, और उसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो बटर के डाले हैं, क्योंकि हम ये बटर राइस बना रहे हैं तो 3 to 4 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं बटर के इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है फिर से पानी, और इसके अंदर मैं ये जो साफ़्रॉन के स्ट्रैंड्स हैं वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास साफ़्रॉन ना हो तो आप ज़रदा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो ये था पानी और मक्खन का जो मिक्सचर था, सबसे पहले मैं नीचे वो डाल रही हूँ देगची में। अब हम दम लगाने की तैयारी कर रहे हैं अपने पर्शियन सैफरॉन बटर राइस के लिए। जो ये आधी कनी जो चावल मैंने उबाले थे वो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। चावल डाल के तुमने इसको थोड़ा सा फैला लेना है सही से। अब आपने जो है कोई मोटा सा स्पून ले लेना, और उससे इस तरीके से देखें डीप डाउन जो है इस तरीके से मैंने होल्स कर लिए चावलों में, और जो बाकी का बटर और जो वो था पानी वो मैंने जो होल्स हैं इनमें डाल दिया है। ठीक है, और अब हम लगा देंगे इसको दम। अब जो है इनको 10 से 12 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। जो हमारे कबाब हैं इनको स्मोक लग गया है। अच्छा, अगर आपके पास सीखें अवेलेबल ना हो तो मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड ये बता रही हूँ। ये मेरे पास शार्शिंग स्टिक्स थी, मैंने 4 इनको ज्वाइन कर लिया और इस पर टेप लगा दिया। उसके ऊपर मैं ये जो फॉइल है वो मैं इसके ऊपर लपेट रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए बन गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ जी, अपने हल्का से पहले लगाना है पानी अपने हाथ पे, और आपने मिक्सचर को उठाना है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से ये वाले चुल्लू कबाब जो है इनको किस तरीके से शेप देनी है। बहुत ही नरमी के साथ हल्के हल्के हाथ से जो आप इसको जो है पूरे जो स्टिक है उस पर फैलाते रहिए।
अच्छा, अगर आपके पास ये शाशिक स्टिक्स भी ना हो ना, तो आप कोई जिसका स्पून का कोई बैक साइड जिसकी थोड़ी सी चौड़ी हो, आप उसके ऊपर भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए मैं फ़िंगर से किस तरीके से इसमें ये शेप डाल रही हूँ। फिंगर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हुए हमने इस तरीके से इसको सेंटर से थोड़ा सा पतला कर करके, तो आपने इस तरीके से इसकी शेप दे देनी है। यही इसकी परफेक्ट शेप है जो हमारे चुल्लू कबाब होते हैं उनकी। ये देखिए, ये हमारा परफेक्ट जो है वो रेडी हो गया है। अच्छा, कुछ मैंने पहले से बना के रख लिए थे, वो भी मैं दिखा दूँ। अच्छा, एक जो है मैंने बना के इसमें से निकाल ली थी सीख, ठीक है। ये हमारे जो है वो 4 से 5 जो है हमारे जो है कबाब बन जाएंगे। अब मैंने ग्रिल पे जो है वो ऑयल लगाया और मैं इसके ऊपर रख रही हूँ कबाब। ये आराम से जो है ना 8 से 10 मिनट या 12 मिनट लेंगे। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जी अब ये रेडी हो गए। ये मैंने लो टू मीडियम हीट पे जो है मैं इनको कुक कर रही हूँ। बीच बीच में हम इसको टर्न करते जाएंगे। ऊपर भी जो आप हल्का हल्का से इसके ऊपर बटर या ऑयल लगा लें। ये देखिए, मैं इसको बीच में टर्न कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर ले लिए हैं छोटे साइज़ के, बीच में से हाफ़ कर लिया है। 5-6 हरी मिर्चें ले ली हैं और इसी तरीके से प्याज ले लिया। इसको भी मैंने छोटे प्याज को हाफ़ कर लिया है। ये हम इस साथ ही जो है वेजिटेबल्स ग्रिल करेंगे इसमें। ये देखें, परफेक्ट जो है ज़बरदस्त से देखें हमारे जो है कबाब वो रेडी होते जा रहे हैं। अब इसी में जो है मैं जो वेजिटेबल्स हैं वो एक साइड पे जो है मैं रखती जाऊँगी, ताकि साथ साथ जो है वो भी हमारे बनते जाएं। तो इसी जगह बना लें और जी लगाते जाएं अपनी वेजिटेबल्स भी। अच्छा, अगर आपके पास ग्रिल पैन मौजूद ना हो तो आप तवे पे भी जो है वो इन कबाबों को और वेजिटेबल्स को जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स बच गई थी वो देखिए मैं तवे पे भी जो है हल्का सा नमक और काली मिर्च छिड़क के जो मैं इन वेजिटेबल्स को तवे पे भी जो ग्रिल कर रही हूँ। जी बस ये भी बन गया है। हमारे चावल जो हैं वो भी दम पे लग गए हैं ज़बरदस्त से, जो बटरी फ्लेवर के साथ जो है हमारे पर्शियन राइस जो है वो हो गए रेडी। अब जो हाफ़ टेबल स्पून पानी में जो मैंने जो साफ़्रॉन के स्ट्रैंड्स डाले थे उसका जो कलर निकला, अब मैं उसको एक तरफ बिल्कुल एक साइड पे जो है मैं ये डाल रही हूँ अपने चावलों के, और बस थोड़े से ही चावलों को आपने इसके साथ मिक्स करते हैं। ये समझे बेस हमारी सारी वाइट चावल की होती है और ऊपर से ये साफ़्रॉन राइस जो है वो ऊपर से बस डाले जाते हैं। तो हमारे वेजिटेबल जो हैं वो भी डन हो गए। बस अब हम सब चीज़ें जो अब करते हैं प्लेटर में डालते हैं। सर्विंग जो प्लेटर है हमारा उसमें सब चीज़ें रेडी हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने नीचे वाइट चावल जो हैं वो बिछाए हैं और उसके ऊपर जो है जो हमारे जो साफ़्रॉन राइस हैं वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। कबाब जो हैं वो भी हमारे बन गए हैं। अब वो भी मैं एक एक करके जो है वो साइड पे रख रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अलग से सर्व करना चाहें तो अलग से भी सर्व कर सकते हैं। मैं एक आपको कंप्लीट एक प्लेटर बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से साइड पे आपने रख दी कबाब, और जो है अब हमारे जो वेजिटेबल्स ग्रिल हैं वो भी हम साइड्स पे जो है वो रख के इसको पूरा अपना प्लेटर जो है वो रेडी कर लेंगे। देखिए कितने सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ जो है मज़ेदार सा हमारा प्लेटर जो है वो रेडी हो गया है, और बहुत डिफरेंट सा जो एक कुजीन है, इरानियन कुजीन में आपके साथ आज शेयर किया है। ईद आने वाली है, इसको ज़रूर बनाएं, अपने बहन भाइयों दोस्तों के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। ऊपर जो है मैं 2 टेबल स्पून जो है इसके बटर डाल रही हूँ। रेसिपी को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकल्लाह।